नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम हिस्ट्री की क्लास देखेंगे। पिछली क्लास में हमने मुग़ल काल शुरू कर दिया था, तो आज उसी के आगे से शुरुआत करेंगे। तो जिसमें पहला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। अबुल फजल अकबर के दरबारी कवि थे। इन्होंने ही अकबरनामा लिखी थी। दूसरा है, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो अकबर और राणा प्रताप सिंह। तीसरा प्रश्न है, मुग़ल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने। अकबर से पहले मनसबदारी व्यवस्था को शेर शाह सूरी ने चलाया था। तो मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? अकबर ने। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ रखता था? इबादत खाना। इबादत खाना प्रार्थना घर जिसे कहा जाता है। तो वहाँ पर अकबर साप्ताहिक बैठकें करता था, जिसमें हर धर्म के विद्वान उपस्थित रहते थे। प्रयाग नगर को इलाहाबाद या अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? अकबर ने। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? रीजेंट का मतलब संरक्षक। तो बैरम खां था। अकबर का अभिरक्षक कौन था? बैरम खान। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादक का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया जाता था? 1/3। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन-ए इलाही को स्वीकार किया था? बीरबल। तो दीन-ए इलाही धर्म को जो अकबर ने ही चलाया था और उसे सिर्फ बीरबल ने ही स्वीकार किया था। इसका मतलब ये है कि वह बहुत ज़्यादा प्रचलित धर्म नहीं बन पाया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, उस समय भारत का मुग़ल बादशाह कौन था? अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में हुआ था और उस समय 1605 ईस्वी तक अकबर का ही शासन भारत पर था। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है? अकबर के काल में। तो तुलसीदास जी अकबर के समकालीन कवि थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? अकबर के। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? विश्व का विजेता। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? जहांगीर के समय में। किस मुग़ल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? जहांगीर ने। किस मुग़ल बादशाह ने मुग़ल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त-ए-ताऊस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? फारसी आक्रामक नादिर शाह। औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना? मोहम्मद मुअज्जम। मुग़ल शासकों की दरबारी या अदालती भाषा कौन सी थी? फारसी। तो फारसी का ही चलन मुग़ल शासकों के समय में था। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद। ऐसे बनवाया है किसने? तो इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था अपनी पत्नी राबिया दुर्रानी के याद में, जिसे एक तरीके से ताजमहल की प्रतिकृति भी कहा जाता है कि दूसरा ताजमहल भी।
ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा। शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड भी कहा जाता है, पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? पूर्व बंगाल। तो ये जो सड़क है ये पंजाब से होते हुए पूर्वी बंगाल तक जाती है। शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी? कलिंजर में। फिर नाना फड़नवीस का मूल नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु। शिवाजी का गुरु कौन था? रामदास। उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा? शिवाजी। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? राजा जय सिंह ने को। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? शाइस्ता खान। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? 2 बार। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में जारी रखा था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में रायगढ़ में। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। यूरोपियन शक्ति वह कौन सी यूरोपियन शक्ति थी जिसे शिवाजी ने तोपे और गोला बारूद प्राप्त किए थे? फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों से। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बालाजी बाजीराव। 1861 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? सालबाई की संधि। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? बाजीराव द्वितीय के काल में। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? फोर्ट विलियम। यह मुख्य रूप से सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए था। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मछलीपट्टनम में। सोलह से 51 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी थी? कासिम बाजार में। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? पुर्तगाल की राजधानी कैथरीन से विवाह करने पर चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों को। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का काली कटाने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम क्या था? जमोरिन। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्तों की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा। केप ऑफ गुड होप अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत आज़ाद होने के बाद भी गोवा राज्य में स्थापित थे। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर का क्या नाम था? अल्बुकर्क। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1699 ईस्वी में। खालसा वंश की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। अकाल तख्त का निर्माण किया था गुरु हरगोविंद ने। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तलवंडी। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? अमृतसर को। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? विलियम बेंटिक ने। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खां। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को कहाँ घोषित किया गया? इलाहाबाद में।
जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर आई थी तो शुरू में वही यहाँ पर प्रशासन कर रही थी, लेकिन फिर 1858 में कंपनी से प्रशासन सम्राट के हाथों, इंग्लैंड के सम्राट के हाथों में चला गया। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध, मतलब अंग्रेज और मैसूर युद्ध में उसके समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? कलकत्ता में। ब्लैक होल त्रासदी का संदर्भ है कि टीपू सुल्तान ने एक छोटे से कमरे में बहुत सारे अंग्रेज़ों को बंद कर दिया था, जिसमें उनकी दम घुटने से काफ़ी अंग्रेज़ों की मौत हो गई थी। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? मीर जाफ़र। बाद में सिराजुद्दौला के हारने के बाद इसी को गद्दी पर बैठाया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में। प्लासी एक उड़ीसा में जगह है। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? गोवा में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? बम्बई में। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1835 में। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी ने। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खां ने। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसके संस्थापक राजा मनोहर। ब्रह्म समाज। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? आत्माराम पांडुरंग। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? सती प्रथा का, जो बाद में 1829 में कानून बना। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? AC वाडिया। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने 1884 ईस्वी में। सर्वोदय का आशय है सबका उत्थान। सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? ज्योतिबा फूले। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो तेरे कहिए किसने रचा था? नरसिंह मेहता ने। वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? VD सावरकर। किसने कहा था स्वाद का